सुनाएंगे। श्री विभूष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्यागी तपस्वी तत्वदर्शी 1008 जिनके छत्र छाया में बैठ करके हम बहुत बड़ा जीवन का लाभ ले रहे हैं, ऐसे गीता पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ तत्वदर्शी सभी संत महापुरुषों, सत्संग में आए हुए देवी देवताओं, यह जीवन का परम लक्ष्य है। आपके घर घर में हमारे राजू भैया जो ये मैसेज दे रहे हैं, सदगुरु गीता भवन वाले, बस इतना बोलना है और कभी भी गुरुओं के दर्शन, गुरुदेव की अमृत चर्चा सुन लेना, ये बहुत बड़ा लाभ तुम्हारे को दे रहे हैं। तो देखो, बड़ा ही आनंद आ रहा था। आप लोग कितने भाग्यशाली हो। ध्यान से सुनना, एक बात बड़ी प्यारी सी बताएं। अच्छा, भोजन का मजा कब है? भोजन का मजा अकेले खा लो, भोजन का मजा है जब दूसरे को खिलाइए, तब आनंद है भोजन का। और गाने का मजा कब है? सुना रहे थे हमारे संत महापुरुष, गाने का मजा कब है? फिल्मी गीत गाइए। गाने का मजा है जब गुरु गुण गाइए, हरि गुण गाइए। अच्छा, धन का मजा क्या है? धन का मजा क्या है? अपने ही उपयोग में लगाते रहो, अपने उपयोग में लगाइए। अरे धन का मजा है, कहते हैं, जब धर्म में लगाइए। धन का ही मजा लेना है तो धर्म में लगाना पड़ेगा, और गाने का मजा लेना है तो गुरु गण गाना पड़ेगा। और क्या बताया था? एक भोजन का मजा यदि लेना है तो दूसरे को खिलाना पड़ेगा। ये है जीवन का पूर्ण लाभ जो पूज्य गुरुदेव जी आप लोगों को दिला रहे हैं। सच बता रहे ईमानदारी से। आपको गुरुदेव कहते हैं बैठो, कितना बड़ा लाभ लिया, अभी यज्ञ का लाभ लिया, मूर्ति पूजन का, प्रतिष्ठा का लाभ लिया, और ये तीसरा लाभ, मान लो संगम, त्रिवेणी संगम का लाभ दिला रहे हैं। ये सत्संग का भी लाभ लेके जाओ। ईमानदारी से बताओ, अधिक क्विंटल की खीर बनाना है, कहाँ लिखा है कि करोड़ों की भीड़ हो तब सत्संग हो? लिखा है कहीं? पर एक जरूर लिखा है, जिज्ञासु हो, पिपासु हो, लगनशील हो, बस सत्संग हो। देखो, दो का प्रमाण एक जगह नहीं लाखों जगह मिलता है। आप तो बहुत हो, तनक नहीं, इतने बहुत संगत है। दो का प्रमाण आया है वेदों में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कितने थे? बोलो, थोड़ी जल्दी जल्दी बोलो। ये पाठशाला है गुरु विद्या की। अर्जुन और भगवान कृष्ण कितने थे? दो। सत्संग हुआ कि नहीं हुआ? गीता जैसे ग्रंथ की रचना, अच्छा सत्संग ही हुआ कि और कुछ लाभ हुआ? अर्जुन का कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? सुखदेव जी और परीक्षित कितने थे? दो। हुआ सत्संग की नहीं हुआ? सत्संग हुआ और परीक्षित का कल्याण भी हुआ कि नहीं हुआ? काकभूषण और गरुड़ जी कितने थे? सिर्फ दो। सत्संग हुआ और गरुड़ जी का भी काम बन गया। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी कितने थे? दो। सत्संग हुआ। आप तो बहुत बैठे हो और सत्संग हो रहा है। लाभ मिलना चाहिए। लाखों की भीड़ का कोई महत्व नहीं बताया, लाभ मिले इसका जरूर महत्व बताया। तो आपको लाभ मिल रहा, क्योंकि हमने देखा है आपको सुबह से बड़े विधान से, विधि विधान से ब्राह्मण देवता पूजन कराया,
मूर्तियों का, क्योंकि साधारण मंदिर नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। उसका भी लाभ लिया, यज्ञ का हवन का भी लाभ लिया और आप सत्संग का लाभ ले रहे। अच्छा देखो, मान लो 1 क्विंटल चावल की खीर बनाना है, 1 क्विंटल चावल की खीर बनाना है तो कितने दूध की जरूरत पड़ेगी? मान लो 200 बकरियां लाओ और 200 बकरियों का दूध निकालो, 1 क्विंटल की खीर बनेगी क्या? फिर भी नहीं बन पाएगी। तो 4 भैंसे लाओ, 1 क्विंटल की खीर आनंद से बन जाएगी। इसलिए आप 4, 10, 50, 100 बैठे यही करोड़ के बराबर हैं, क्योंकि लाभ मिल रहा है गुरुओं की वाणी का। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहते थे, पहला था अब नहीं अब रहे, अब है आगे नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, कौन कहता है कि पहले था अब नहीं है, अब है आगे नहीं रहेगा। हम तो कह रहे पहले नहीं था वो अब है, और जो अब है उससे ज्यादा आगे भी रहेगा, क्योंकि गुरुदेव के सामने एक गीता भवन था, आज हजारों गीता भवन रामेश्वर धाम प्रकट कर दिए गुरुदेव ने। कौन कहता है कि आगे था अब नहीं रहेगा, अब है आगे नहीं रहेगा। हम तो कह रहे अब आगे उतना नहीं था अब उतना है, और अब जितना है और आगे भी इससे। क्यों? गुरुदेव ने एक इतना विशाल वृक्ष लगाया है कि इसकी शाखाएं बहुत लंबे लंबे तक फैलती जा रही हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बार प्रमाण लिया, ध्यान से सुनना। 2 चने के दाने दिए, 2 शिष्य थे, बोले मैं 1 वर्ष के बाद यात्रा करके आऊंगा और ये चने के दाने मुझे वापस जैसे दिए वैसे के वैसे ही वापस लौटा देना। एक शिष्य ने तो बंद कर करके और तिजोरी के अंदर रख दिया 1 दाना, गुरुदेव को वापस करना है। पर एक शिष्य था गुरुदेव जिन्होंने बो दिया, और बो दिया उसमें दाना निकला और अनेक दाना निकले, फिर और बड़ी जगह में बो दिया, 1 दाना के अनेक दानों के अनेक बीघों में बो दिया। क्विंटलों दाना बढ़ गया और गोदाम में छल्ली लगा के भर दिया। गुरुदेव आए, मेरे दाना वापस करो। जब एक शिष्य ने उसको तिजोरी को खोला और उसको खोला तो वो तो धूल हो चुका था, दाना उसमें था ही नहीं। और जब गुरुदेव ने कहा मेरा दाना लेना, गुरुदेव बोले हाँ मुझे अपना भी दाना दो। तो बोले चलना पड़ेगा, वो दाना यहाँ नहीं आ पाएगा। कहाँ चलना पड़ेगा? बोले मेरे साथ चलो। और जैसे ही गोदाम का ताला खोला, बोले ये छल्ली लगी है 1 दाना की। गुरुदेव ने हृदय से लगाया कि मेरी परंपराओं को जो बढ़ाएगा वो मेरा प्रिय होगा। ये छल्ली लगा दी है आपके लिए, हर प्रकार के लाभ लुटा रहे हैं गुरुदेव, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा महापुरुष दुनिया में ना तो था और ना हो है और ना मिलेगा। हम तो सारी दुनिया ढूंढी है, सच बता रहे, अपने लिए कुछ भी नहीं, परंतु जन कल्याण हो उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं और करा रहे हैं। इसलिए जीवन में ये सब प्रकार के लाभ गुरुदेव दे रहे हैं। तो ये प्रार्थना किया करो गुरुदेव से बहुत जरूर। क्या? गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभो है जंगटों में मैं तुमको भूल जाऊं, गुरुदेव कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। गुरुदेव कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। तलु बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। अब तक तो निभा
गुरुदेव तुम आकर के खेकर पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, कर बात सत्य है तो सत्य करके दिखा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा दे। ये प्रार्थना जरूर गुरुदेव से किया करो। इसलिए संभाल के रखना है तो क्या रखना है? तुमने अभी तक सब कुछ संभाला, पर संभालना है, माला माल होना है तो सुन लो, गुरु बचनों को रखना। क्योंकि गुरुदेव ने गुरुदेव के बचनों को संभाला। आज सारे विश्व में गुरुदेव का प्रकाश, एक गीता भवन को एक ही बंदा जानता, एक नवा शहर को कोई नहीं जानता, पर आज जहां गीता भवन है उस नवे शहर को पूरा विश्व जानता। इस तलोड़ को कोई नहीं जानता, पर जहां गीता धाम तलोड़ आश्रम में रामेश्वर धाम बनाया, आज इस तलोड़ को सारा विश्व जान रहा है। आश्रम का मतलब है आश्रय मिलना, यहाँ करोड़ों को आश्रय दिया जाता है। देखो, इसलिए संभालना है तो इन गुरुओं के वचनों को संभालना, गुरु वचनों को रखना संभाल के। इनके वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है गीता भवन की महिमा, उसका डूबा कभी ना चिहा। जो है बीज बहे और अंकुर न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले प्रकाश न होए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान होए अज्ञान न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है गीता भवन की महिमा, उसका डूबा कभी ना चिहा। उनकी रक्षा हो रही है, होती रहेगी, होती आई है। जिन्होंने उन गुरुओं की महिमा, गीता भवन की महिमा को जान लिया, उसने सब कुछ पा लिया। तुम दे ही क्या रहे हो? शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरुदेव तो सर कटाने पर भी मिले तो भी जानना कि हमने कुछ भी नहीं दिया, और ये तुमको सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए ऐसे गीता भवन में जिनका संबंध है उनको हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए गीता भवन रामेश्वर धाम की।